धरती से निकले सोने के सिक्के, लोगों में मची अफरा तफरी। पुलिस को फायरिंग करने वाले आरोपी गिरफ्तार, 30,000 का इनामी भी था आरोपी। महिला पुलिस बल ने निकाली बाइक रैली, महिलाओं को दिया सुरक्षा का संदेश। पारिवारिक विवाद में चलेगी तलवार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश खबरों की। बुरहानपुर में 18 किलोमीटर दूर असीरगढ़ से एक बेहद अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे निर्माण की खुदाई के दौरान एक खेत से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। इस अफवाह के बाद रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण इसी खेत में शाम होते ही देर रात तक इस आस में खुदाई करने पहुंच जाते हैं कि उन्हें भी सोने के सिक्के मिलेंगे। पुरातत्ववादियों के मुताबिक यहां पास में ऐतिहासिक असीरगढ़ का किला है। मुगल बादशाह के डर से उस समय के अमीर लोगों ने असीरगढ़ में पनाह ली थी और अपना जमा खजाना असीरगढ़ में गाड़ दिया था। इससे पहले भी यहां सिक्के मिल चुके हैं। पुरातत्वविदों और कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाए। असीरगढ़ चूंकि मुगलकालीन उसका इतिहास रहा है और वहाँ पर पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं घट चुकी है और कई लोगों पर उसमें कार्रवाई भी हुई है और कई आम लोगों को वहाँ पर कुछ षड्यंत्रकारियों ने धोखाधड़ी देकर उनका दुरुपयोग किया है, उनसे पैसे हटने का काम भी किया है और धोखा देने का काम भी बहुत हुआ है। और जब इस प्रकार का रूमर पूरे क्षेत्र में चल रहा है, जरूर इसमें पुलिस प्रशासन ने ध्यान देकर तभी ये घटना घटी है, तभी हमारे पुरातत्वकालीन ऐतिहासिक कोई सिक्के मिले हैं तो सरकार ने अपने कब्जे में लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो जो ये षड्यंत्रकारी है, जो इस प्रकार का षड्यंत्र करके आम लोगों को धोखा देने का काम कर रहा है, तो उन पर भी कार्रवाई करके इस प्रकार की रूमर को बंद करना चाहिए। असीरगढ़ चूंकि मुगलकालीन देखिए, पॉसिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि असीरगढ़ एक प्राचीन बस्ती रह चुकी है। और बहादुर शाह फारूकी के समय को अगर उस समय का इतिहास देखें आप, तो बहादुर शाह फारूकी ने अकबर ने जब 1601 में अटैक किया था बुरहानपुर पर, तो उस वक्त बहुत जो रईस लोग थे बहादुरपुर के, उन्हें असीरगढ़ किले की तरफ बुलवा लिया था। और आसपास जो बस्ती है वो बहुत बड़ी बस्ती थी और वहाँ पर सिक्के मिलना कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई सिक्के मिल रहे हैं? और अगर मिल रहे हैं तो फिर पुलिस प्रशासन को और हमारे स्थानीय प्रशासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए। उन सिक्कों को तलाश करना चाहिए। अगर वो सिक्के मिल जाते हैं तो फिर उसकी जांच होगी और हमें पता चल जाएगा कि किस समय के सिक्के बिल्कुल मिल सकते हैं। छतरपुर में पुलिस पर फायरिंग करने वाले 30,000 के इनामिया आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छतरपुर एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया। वहीं आज एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। एक आरोपी है, अपराधी भी है पुराना, अरविंद उर्फ मुन्ना राजा, जो कि विक्रमपुर थाना राजनगर का रहने वाला है। और इसके ऊपर 2010 में मृत्यु करने के 2 अपराध पंजीबद्ध हुए थे और उसमें से अलग अलग 14 वर्ष की सजा भी हुई थी। तब से ये जेल में था। उसके बाद में 2024 में जून माह में जब पेरोल पे आया तो उसके बाद में ये पेरोल से ही फरार हो गया और पुनः इसने जेल में जाकर के समर्पण नहीं किया। सतना में इस आशय की एक FIR पंजीबद्ध हुई थी और छतरपुर पुलिस के लिए एक हाई कोर्ट का वारंट भी था, जिस आधार पर इसे अरेस्ट करना था। चूंकि ये गाँव में और जंगलों में भ्रमण कर रहा था, इससे इस बात की संभावना बनी हुई थी कि इसका आतंक और ये लोगों में भय उत्पन्न कर रहा है। हमारी टीम, जिसमें हमने SIT बनाई थी SDOP खजुराहो के अंडर में, वो लगातार लगी हुई थी। आदरणीय IG सर के द्वारा भी इसमें 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक AP सिंह द्वारा पुलिस मुख्यालय और मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश में जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल द्वारा बाइक रैली निकाली गई। पुलिस लाइन से प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर फव्वारा चौक, ELC चौक, कलेक्ट्रेट, सत्कार, तिराहा, परासिया, तमाम जगह से होते हुए पुलिस लाइन और अन्य स्थलों का महिला पुलिस बाइक रैली द्वारा सघन भ्रमण किया गया।
देवास के शंकरगढ़ इलाके में पारिवारिक विवाद के बाद हिंसक रूप देखने को मिला। इस विवाद का बनी सिंह चावड़ा नाम के आदमी ने शराब के नशे में तलवार से हमला कर अपने रिश्तेदार को घायल कर दिया। वहीं पीड़ित ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। मंदसौर जिले के गांव धमनार के शासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षिका का ट्रांसफर रुकवाने के लिए रोड जाम कर दी और हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। सूचना पर दलौदा थाना प्रभारी पहुंचे और बच्चों को आश्वासन दिया, जिसके बाद विद्यार्थियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं प्रदर्शन कर रही छात्रा ने बताया कि यदि मैडम का स्थानांतरण नहीं रुका तो हमारी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। हम यहाँ पे अपनी मैम का ट्रांसफर रुकवाने के सब प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर जल्दी से जल्दी रद्द हो जाए और यदि उनका ट्रांसफर रद्द नहीं हुआ तो हम आगे तक जाएंगे और क्लासों में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ही टीचर है हमारे पढ़ाने वाले, तो वो भी नहीं रहेंगे तो हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा इससे। हाँ, हमने जगदीश जी देवड़ा को से मिले थे, उनको आवेदन दिया था, लेकिन फिर भी वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया और अगर ट्रांसफर रद्द नहीं होगा तो हम आगे तक जाएंगे। जैसे कि अतिशेष की काउंसलिंग हुई थी, तो अतिशेष शिक्षकों को जहाँ जिस शाला में शिक्षकों की कमी है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उसी क्रम में जो इंग्लिश की शिक्षिका है उनका भी ट्रांसफ़र हुआ था। तो बच्चों का मैडम से लगाव था, तो इस संबंध में बच्चे चाहते हैं कि मैडम शाला में ही रहें और उन्हें पढ़ाएं। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही बच्चों की शिक्षा है, उनका रिजल्ट बेहतर रहे। तो इस संबंध में बच्चों की जो भी मांग है उसको प्राचार्य महोदय और हमारे द्वारा सुना गया है और प्रयास किया जा रहा है कि मैडम को अस्थायी तौर पे अभी शाला के मध्य सत्र में प्रयास किया जाएगा कि वे यहीं रहे और पढ़ाए। और इस संबंध में जो भी रहेगा वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से चर्चा करके जो भी उचित समाधान है वो निकाला जाएगा और बच्चों की समस्या का समाधान किया जाएगा ताकि उनका रिजल्ट बेहतर। बुरहानपुर से इच्छापुर के लिए गजेंद्र दिनकर राव पाटिल के नेतृत्व में एक चुनरी पद यात्रा निकाली गई। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और जनप्रतिनिधियों ने इस चुनरी यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा का मुख्य रूप इच्छापुर स्थित मंदिर में चुनरी अर्पित करना है, जिसे श्रद्धालुगण अपनी गहरी आस्था और भक्ति के साथ पूरा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान भक्तजन भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़े, जिससे पूरे वातावरण में एक भक्तिमय माहौल बन गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस जनकपुरी प्लाजा एंड श्री राम इवेंट शानदार सुविधाओं से लैस। हल्दी, मेहंदी, बर्थडे पार्टी, शादी, अन्य सारे शुभ कार्य के लिए बुकिंग उपलब्ध है। हमारा पता है जनकपुरी प्लाजा, दानी बाबा रोड, यादव धर्म काटा पुल के पास, शताब्दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। झाबुआ के रायपुरिया थाना अंतर्गत चोरी का मामला सामने आया है, जहां घर पर सो रहे परिवार पर 7 से 8 नकाबपोश बदमाशों ने कट्टे की नोक पर घर में रखे गहने, नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोर सोने के गहने समेत 40,000 नकद लेकर फरार है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, रात्रि में 1:30 से 2 बजे तक चोर आए थे और सबको बंदी बना के कट्टा बता के सर गोदरेज वोदरेज सब तोड़ तोड़ा के सामान निकाल ली। लागत 2 लाख ऊपर हुई। ये मंगलसूत्र है और कान के टाप से सोने के, पाइजाब है, कड़ी है, ये अन्य है, 40,000 नकदी है। 7 से 8 रात में हरियाणी रितेश है, उसके घर के साइड से दीवार खोल के अज्ञात बदमाश अंदर प्रवेश किया था। करीबन 1:30 बजे रात्रि की बात है। हमारे पास फ़ोन आया था, हमारी गश्त पार्टी भी मौके पे पहुंच गई थी और चारों तरफ बदमाशों की सर्चिंग भी करी, लेकिन वो कोहरा वगैरह छाया हुआ था रात में, इसलिए कोई पता नहीं लग पाया है। हमने अपराध पंजीबद्ध करा है और विवेचना आगे भी कर रहे हैं और हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं झाबुआ में, वो साफ भी आए हैं, उनके फिंगर वगैरह भी ट्रेस कर रहे हैं और जहाँ तक हो सके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ट्रेस कर लेंगे उसमें। शाहजहाँपुर जिले के बेरछा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में अवैध शराब और चोरी किए गए ट्रैक्टर के साथ एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 70 लीटर अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देशन प्राप्त हुए थे। उसी तारतम्य में बेरछा पुलिस द्वारा दिनांक 4/10/2024 को
एक इनामी गंजर जिसके ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, उसे एक मोटरसाइकिल 70 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से अन्य अपराधों में और भी पूछताछ की जा रही है। सिवनी जिले की ग्राम पंचायत चिरचिरा के सचिव द्वारा शासकीय पंचायत भवन में बीते दिनों आदिवासी महिला के साथ घिनौनी हरकत कर बलात्कार किया गया, जिसके बाद आदिवासी समाज के लोग और पीड़ित महिला बरघाट थाना पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर सचिव पर एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं जिला पंचायत सीईओ द्वारा ग्राम पंचायत में आदिवासी महिला के साथ की गई हरकत पर कार्रवाई करते हुए सचिव को निलंबित कर दिया गया है। विनम्र निवेदन करता हूं मेरे सामाजिक संगठनों से कि भाई जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसी जगह पे उपस्थित हों। और विनम्र निवेदन करता हूं ये पुलिस महकमे से कि वाकई में बहुत कम समय पे, क्योंकि ये सामाजिक अराजकता भी फैल सकती है, इसलिए कम समय में उन अपराधियों को त्वरित कार्रवाई करके और गिरफ्तार करें। और यदि किसी भी प्रकार से लेट लतीफी हुई तो ये शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। वीडियो संज्ञान में आया था एक महिला के साथ एक ग्राम पंचायत चिरचिरा में सचिव के द्वारा गलत कार्य करने का उक्त जो पीड़िता महिला उपस्थित हुई है, जिसकी रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत सचिव के चिरचिरा के सचिव है सुरेश गोपचे, उसके विरुद्ध बलात्संग और SC स्टेट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। सीहोर के प्रसिद्ध सलकनपुर मेले शुरू होने के 4 दिन पहले ही बेसन के लड्डू की दुकान मंदिर से हटाने पर प्रसादम स्व सहायता समूह की अनेक महिलाओं ने आक्रोश जताया है। समूह की महिलाओं ने कहा कि हमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति बहन बनाने के लिए लड्डू की दुकान खुलवाई थी, लेकिन सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय ने दुकान हटवा दी है। उक्त मामला पूर्व मुख्यमंत्री और सीएम मोहन यादव तक पहुंच गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन महिलाओं के साथ न्याय करता है या उनके ही हाल पर छोड़ देता है। बुधनी का निवासी है, मेरी सलकनपुर में दुकान लगती है, 12-13 सालों से कंटिन्यू दुकान लगाई है मेरी रेगुलर। अभी 3 दिन पहले यहाँ का समिति अध्यक्ष आया था दुकानों का, उसने बोला कि नीचे दुकान नहीं लगेगी, ऊपर लगाओ सीढ़ियों पे दुकान लगाई। फिर कल आए, कल परेशान किया, आज आए लत मारना चालू कर दिया, लड्डू वालों के हाथों में लत मार दिया उनने, कल लगे आप किसी की दुकान नहीं लगेगी हटाओ। प्रशासन भी साथ आया, अध्यक्ष साहब से बात करने के लिए गए जो कि जहाँ के टेस्ट थे महेश उपाध्यक्ष जी, उनसे मिल के आए। वो कहते कि मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, आप कलेक्टर साहब के पास जाइए। सलकनपुर माता रानी के दरबार में जिन दुकानदारों ने और महिलाओं ने दुकान लगाई थी, उनकी दुकानों को वहां से हटवा दिया गया है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि उनकी दुकानों को वहीं पर लगाने दिया जाए। गरीब लोग हैं, उन्होंने कर्जा करके सामान लिया और 8 दिन पहले से प्रशासन की ट्रस्ट की मीटिंग हो रही थी, वहां पर वो व्यवस्था का जायजा ले रहे थे जिला प्रशासन, तब उन्होंने उनको नहीं बताया कि आपको यहाँ पर दुकान नहीं लगाना है। जब उन्होंने दुकान लगा ली, मेला शुरू हो गया, तब उनकी दुकानों को वहाँ से हटा दिया गया। तो एक तरफ तो सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात करती है, कहती है हम गरीबों के साथ हैं, और गरीबों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। माता रानी के दरबार में भक्ति कर रहे हैं और गरीबों का दिल दुखा रहे हैं, जो कि गलत है। सलकन सीहोर जिले में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कांग्रेस ने मशाल यात्रा निकाली और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। सीहोर जिला अध्यक्ष संजय हवेली ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर कहा, जब सच्चाई के लिए लड़ने वालों पर एफआईआर ना हो तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। सिवनी में जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर लखनादौन विकास खंड के अंतर्गत नेशनल हाईवे मार्ग पर 500 मीटर की ऊंचाइयों पर मां बाला त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर स्थापित है, जहां मां भगवती की आराधना मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहां पर नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा नवरात्रि पर अपनी मनोकामना पूर्ति के ज्योत कलश रखे जाते हैं। मंदिर के पुजारी ब्रह्मचारी राघवानंद ने बताया कि ये मंदिर बहुत पुराना है और गुरुजी ने इस मंदिर को खंडहर में देखा तो गुरुजी ने आकर सन 1984 में मां भगवती त्रिपुर सुंदरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।